तारे बोलो जय माता। तो गाइस जब सीमा पहली बार मुझसे नेपाल में मिलने के लिए आई थी तो किसी ने ये अफवाह फैलाया है सोना मिल गया। ये क्या है? मैं भेज रहा हूँ ये घर भी इनका। ससुर जी भाई एक बात तो एक काम कर 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। ओ भाई अबे नित्तरपाल एक्टिंग ओवर हो गया, पैसा वापस दे। वाह कौन भाई इस पूरे कांड का सबसे बड़ा सरताज जिसको बोल सकते हैं यानी नेत्रपाल फाइनली अपनी मरवाने के लिए आ ही गया। ब्लॉग में देखो इसे भी चैन नहीं पड़ी क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है ना अपने रंग में ना सबको खूब अच्छी तरह मतलब के लिए रंग लेती है। ओवर एक्टिंग की दुकान चल रही है भाई। और ये पोपला ऐसे चिंचौन बन जाता है, ये छोटी छोटी दाढ़ी रख के। अबे दाढ़ी से तू बड़ी उम्र का नहीं लगने लगेगा, मान ले पोपला, मान ले तेरी अम्मी जान है, अम्मी जान पाकिस्तानी अम्मी जान। और वो तेरे 4 बहन भाई, ठीक है ना, जो पाकिस्तान से आए हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए अंतर इसके बहन भाई लगते हैं ना। अगर राज को खड़ा कर दे यानी वही फरहान को खड़ा कर दो, इसे खड़ा कर दो तो कोई ज्यादा अंतर तो नहीं रहता। बड़ा भाई छोटा भाई बना फिरता बाप। चलिए दोस्तों यहाँ और झेलते हैं चिंचौन को। खानी क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा उसको बड़ी खुशी है कि सीमा टल गई। पर आई नहीं है दोस्तों, सच्ची बता रही हूँ। हमारा कमरा खाली पड़ा है दोस्तों। प्यारी समझ गई। वैसे कुछ भी कहो हैदर की बेगम, तुमने बात बिल्कुल 100% सही कही है कि इस घर के लोगों को बहुत खुशी हुई कि तुम इस घर से निकालकर फेंक दी गई हो उस घर में, क्योंकि तुम्हें भी वैसे भी अकेले अकेले रहना में मजा आ रहा था ना। अब तुम्हारे यार भी आएंगे, वहां पर सब आएंगे, तो जाहिर सी बात जो काम यहाँ नहीं हो सकता था हैदर की बेगम, वहां दिल खोल के करना, दिल खोल के सब कुछ खोल के करना आराम से जो तुम करना चाहती थी। और ये बात तो बिल्कुल सही है। इस घर के लोग क्या, दुनिया का हर इंसान यही चाहता है कि तुम यहाँ से निकाल के फेंक दी जाओ, जहां जहां जाओ वहां से निकाल के फेंक दी जाओ। क्योंकि तुम पाकिस्तान में रहती थी, पाकिस्तान वालों ने तुम्हें यहाँ से वहां से निकाल के फेंक दिया। अपने गांव जाती थी तो वहां से तुम भगा दी जाती थी। फिर तुम कराची में रही, जाहिर सी बात है वहां के लोग भी तुम चाहते थे तुम्हें कि तुम्हें भगोड़ी घुसबैठिया, तू हाउस अरेस्ट थी और इस घर में रखी गई थी भाड़े ले लेके, ठीक है। तभी तू ये वाटर कूलर, क्या कहते हैं इसको, कूलर, हाँ वाटर वही कूलर, तो ये कूलर लेके जा रही है ठंड में। क्यों पता है? क्योंकि इसके पैसे से आए थे। भगोड़ी इसी तरीके से पाकिस्तान तू क्या क्या समेट के लेके जा सकती है यहाँ से, बता। भगोड़ी तू लालची औरत है, अरे छोड़ दे इन गरीब लोग के लिए। इतने दिन इसके घर में मजे लिए तूने, इनको नौकर की तरह खटाया, ये लप्पू को तूने नौकर से कुत्ता तक बनाया। छोड़ दे इसके घर में यार, ये लोग को हवा खाने थे गर्मी में भी लेकर जाएगी भगोड़ी, ठंडी में भी ले जा। तेरे पिछवाड़े में बहुत ज्यादा गर्मी है भगोड़ी, ले जा। ये खाम खा का सिलिकॉन ये बेबी बम लगा के घूम रही है। अरे इतनी दम है ना तो तू ये पेट खोल के अब की बार डिलीवरी अपनी दिखाई हो तब हम मानेंगे, ड्रामेबाज कहीं की। चलो, और ये एक नौटंकी की दुकान है। डर गई। सीमा सीमा चुप हो जा, साथ में खेल, चुप हो जा। है भाई, अपनी बहनों के साथ कोई ऐसे ड्रामा करता है। वो देखो नीतू को चाहे चोट लग जाए, जे जगह हमारा भैया हो तो ना चाट दे, चार से घुमा के। लेकिन हाँ यहाँ एक्टिंग हो रही पैसे कमाने के लिए, तो एक्टिंग तो करनी। अरे रुकियो भैया, एक जबरदस्त। चलिए पहले झेलते जल्दी से। बोलो ससुर जी। भाई एक बात तो मैं कहती हूँ, देखो जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ मुझे बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखा गया। सच्ची बता रही हूँ, आप लोग देखते होंगे अंजलि यूं कर रही, इन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा है आज तक। बस करो हैदर की बेगम, बस करो। ये ड्रामा जो है ना कहीं और दिखाना। हम सब ने देखा था इस नेत्रपाल ने तुम्हें कितना बेटी माना है। वो तुम्हारे गालों पे हाथ फिरा रहा था ना नशे की हालत में, है ना, बेटा मतलब ठरकी बुड्ढा है नित्रपाल, ठरकी है नंबर 1 का। लप्पू से कुछ नहीं होता, सब नित्रपाल करता काम।
हाथ बराबर चल रहा है, आप हाथ पे जरा गौर कर लीजिए। ये बेटी है, बेटी, ये बुढ़िया कहीं की, तेरे से अधेड़ उम्र की औरत और कहती है बेटी। जाने दे अपनी बेटी और जो ड्रामेबाज बेटियों में बहुत अंतर होता है। क्या पता जो ढोल ले तुम घूम रही हो ना, जहाँ पे नेत्रपाल की ही मेहरबानी हो, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। और ज्यादा ड्रामा करना बंद कर दो, दुनिया को सब पता है। अभी तक जो नेत्रपाल दिखाई तक नहीं देता था कहीं ब्लॉग में, समझे, और अब ये भी आ गया मुंह चपड़ चपड़ करके, क्योंकि एपी सिंह ने बड़ी मेहरबानी कर दी ना तेरे ऊपर, पैसा ला ला के ये हवेली खड़ी करवा दी ना। तो ये देखो, ये भी हाथ फेरा है, बराबर हाथ नहीं हट रहा बेटी के ऊपर से। क्या सचमुच में बाप ऐसी बेटी को छूते हैं जैसे ये छू रहा था? और मैं अभी वो वीडियो निकाल नहीं पाऊंगी, बहुत अंदर चली गई होगी, नहीं तो मैं अभी आपको दिखाती कि किस तरीके से बेटी को छुआ जाता है नशे की हालत में, गालों पे हाथ फेर फेर कर बेटी। ठीक है ना? चलो दोस्तों, और झेलते जरा इसको। वहाँ रहो, वहाँ बैठो, दोनों घर एक ही है। मेरी बेटी सीमा अपने यहाँ घर में भी अपनी मम्मी से लेके कुछ खा सकती है। खा ले शौक से खाइए, कोई मने नहीं है। खा भी ले सचिन बेटा भी खा सकता है। वैसे हैदर की बेगम, तुम्हारा ये परिवार प्रेम देख के सच बता रहे, इतने बड़े बड़े आंसू चलने लगे, इतने बड़े बड़े, कितना प्रेम है इस परिवार में। दिखावा, नौटंकी 100% वाली होती है हर 2 मिनट के बाद। अभी कुछ दिन पहले ये नेत्रपाल ऐसे भारी करके अपने घूम रहा था, पिछवाड़ा ऐसे भारी करके इसके, ये बल्कि अभी देखा जाए तो गृह प्रवेश में भी नजर नहीं आया था कहीं पे, आपने सबने देखा था। और इसकी 2 फुटिया बीवी जो है ना, वो भी बाद में मटकती हुई आई थी, और अब इतनी नौटंकी चालू हो गई। ये देखो, ये बड़ा बाप प्रेम, बेटा प्रेम, बहू प्रेम। सचमुच में ये हथनी बहू लग रही है, ये कहाँ से बहू लग रही है? ये देख लो, मतलब कहती है कि अंजलि से ज्यादा मैं बेटी बन के रहती, तू बेटी नहीं, तू छिनार बन के रहती है, समझे। भले ही बहू को बेटी मान लिया जाए, लेकिन वो अपनी मान मर्यादा और जो पर्दा है ना, कभी नहीं ससुर के सामने हटाती। लेकिन तू बेटी क्या, तू इसकी बीवी लग रही। गौर से देख लो, जैसे तू खड़ी हुई है ना, चबड़ चबड़ कर रही है, उस हिसाब से आप लोग भी बताइए सचमुच में ये हथनी कहीं की जो जिससे दुगनी उम्र की औरत और बेटी लग रही है। ये बेटी नौटंकी, सब पैसे का ड्रामा, सब पैसे का, इसीलिए सब मुंह चाट रहे हैं। पैसा ना होता तो इसको थूकते भी ना। और ये लोग तो जुगाड़ में थे इसे निकालने की। अब ये नेत्रपाल कहीं ना कहीं इस वजह से खुश है कि ये घर से निकल गई कलंकनी, ठीक है ना। तो इस जो है ना, हो सकता है इन पे ज्यादा कार्रवाई जो हो रही थी उसकी थोड़ी कम हो जाए। चलो दोस्तों, और जरा झेलते हैं इस नौटंकी को। नहीं, आज तक संभाल रखा है। जो पाकिस्तान से चीजें लाई थी आज मेरे पास सेफ है, इसी में रखी हैं जो भी सामान है, पर पाकिस्तान का ही एक्सपायर हो गया होगा, फेंक दो इसे। भाई ये यादें हैं, ये है बेस जब मेकअप लगाने के लिए। ये बहुत महंगे महंगे मैं लेकर आई थी सचिन जी को पटाने के। हाँ हैदर की बेगम, तुम पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी नस नस में पाकिस्तान बसा है ना, तुम्हारा जो खून दौड़ रहा है ना तुम्हारे अंदर, वो सब पाकिस्तानी, जिहादी, आतंकवादी खून ही है। और हाँ, एक बात तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल पक्की वाली है कि तुम वाकई में कदर किसी चीज की नहीं करती। जैसे पोपला कहता है ना, वो सामान लाया हुआ पड़ा हुआ है, तुम कदर नहीं करती। तो उसी तरीके से जो 4 बच्चे हैदर की लेके आई हो ना, पाकिस्तानी खून, उनकी भी तुमने कोई कदर नहीं करी। उन बच्चों की वो हालत है कि बस देखो तो आंसू आ जाएं, समझे ना। तो ये बात तो पक्की बात है ना, तुम हर चीज को यूज एंड थ्रो करती हो, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंक दो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कपड़े लगते हो, चाहे तुम्हारा मेकअप, जिससे तुम पटाने के लिए अपने से आधी उम्र के लड़के को पटाने के लिए निरा सारा महंगा महंगा सामान लाई थी, क्योंकि अपनी बुड्ढी मतलब जो झुर्रियां छुपाने के लिए, अपनी अधेड़ उम्र छुपाने के लिए, भाई महंगे महंगे आइटम तो फेस पे लगाने पड़ेंगे ना। दोस्तों, अब मुझे पाकिस्तानी हैदर की बेगम और नहीं झिल रही है। बाय एवरीवन, फिर आती हूँ नए अपडेट के साथ। हो सके तो लाइक शेयर कमेंट करना, अपना कमेंट जरूर देना मुझे, ताकि मुझे पता चले हमारे हिंदुस्तानी इसके बारे में कितने अच्छे विचार रखते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।